क्यों बार बार असफलता मिलती है? इसका मूल कारण मन का परिणामों से चिपक जाना, अपेक्षाओं में उलझना और असफलता को अपनी पहचान बना लेना है। जबकि गीता सिखाती है कि अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। असफलता बार बार तब लौटती है जब ध्यान लक्ष्य के फल पर अटक जाता है और मन आसक्ति, डर और संदेह के जाल में फंसकर शक्ति खो देता है। रात के सन्नाटे में कमरे की पीली रोशनी फैल रही है, फोन की स्क्रीन पर फिर एक मैसेज, इस बार भी नहीं, और दिल के भीतर वही पुराना खालीपन गूंज रहा है। सांस भारी है, आंखें नम हैं और दिमाग बार बार पूछ रहा है, क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाती? अगर आपने भी ऐसा महसूस किया है तो ये आपके लिए है। एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और बस इतना महसूस कीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। कुरुक्षेत्र के रण में अर्जुन भी इसी तरह टूट गया था। सामने अपने ही लोग, भीतर सवालों का तूफान और बाहर परिणामों का डर। तो असल में बात क्या है? हम कहते हैं मुझे सफलता चाहिए, पर भीतर से कहते हैं मुझे अभी यही मेरे हिसाब से चाहिए। मन भविष्य की तस्वीरें बनाता है, उनसे चिपक जाता है और जब दुनिया वैसी नहीं चलती, मन टूट जाता है। यही गलतफहमी है कि फल ही पहचान है, फल ही मूल्य है, फल ही प्रेम है। जबकि गीता कहती है कर्म ही साधना है और साधना ही मन की शुद्धि है। अर्जुन का भ्रम भी यही था, परिणाम का डर, संबंधों की गांठें और कर्तव्य पर संदेह, जिसे कृष्ण ने दृष्टि बदलकर सुलझाया। सरल शब्दों में कहें तो समस्या बाहर कम, भीतर अधिक है। मन बार बार असफलता को इसलिए बुलाता है क्योंकि वह फल की कल्पनाओं में रहता है, उनकी तुलना करता है और खुद को उन्हीं से मापता है। यही आसक्ति फिर बेचैनी बनती है। बेचैनी से चाहें जन्म लेती हैं और चाहों में बाधा पड़े तो क्रोध और भ्रम जन्म लेते हैं। यही तो कृष्ण ने समझाया, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु प्रजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते। साधारण अर्थ, जब मन बार बार विषयों और फलों का चिंतन करता है तो उनसे आसक्ति बनती है। आसक्ति से कामना और कामना में विघ्न पड़े तो क्रोध और भ्रम पैदा होते हैं। यही वो पल है जहां समझ की शुरुआत होती है। असफलता सिर्फ घटना नहीं, मन की प्रवृत्ति है। मन जिसे पकड़ता है वही भीतर शक्तिशाली हो जाता है, चाहे डर हो चाहे परिणाम। इसलिए पहली चाबी है ध्यान का स्थान बदलना, फल से हटाकर कर्म पर टिकाना। कृष्ण की वाणी स्पष्ट है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका सरल अर्थ, तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, फलों में कभी नहीं। फल का कारण मत बनो और अकर्मण्यता में भी मत फंसो। जरा सोचिए, जब मन फल से मुक्त होता है तो हर कोशिश सीख बन जाती है, हर चूक संकेत बन जाती है और हर दिन नया अवसर बन जाता है। यही दृष्टि बदलने की साधना है। काम उसी लग्न से, पर मन परिणाम से स्वतंत्र। तो असफलता बार बार क्यों आती है? क्योंकि हम बार बार अपनी पहचान परिणामों से जोड़ देते हैं। मैं असफल, ये वाक्य भीतर बैठ जाता है और फिर हर प्रयास डर की छाया में होता है। कृष्ण कहते हैं मन जहां टिकता है वही बनते हो, इसलिए इसे कर्तव्य पर टिकाओ, समत्व पर टिकाओ और फलों के भय से मुक्त करो। यही कर्म योग की आत्मा है। अंदर स्थिरता, बाहर निरंतर साधना। एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए आप एक तीरंदाज हैं, सामने लक्ष्य, हाथ में धनुष और हवा चल रही है। अगर आप हवा को कोसते रहेंगे तो हाथ कांपेंगे, तीर भटकेगा और मन थक जाएगा। पर अगर आप सांस पर आई पकड़ स्थिर करें, दृष्टि शांत रखें, तो वही हवा आपकी मदद बन सकती है। जीवन में हवा ही परिणाम है, पर केंद्र आपका कर्तव्य है। यही वह कारण भी है और समाधान भी, मन का केंद्र बदलना। जब केंद्र फल होता है तो छोटी बाधाएं भी तूफान बन जाती हैं। जब केंद्र कर्म होता है तो बड़े तूफान भी अभ्यास बन जाते हैं। सरल शब्दों में, फल नहीं प्रक्रिया, प्रशंसा नहीं प्रगति, तुलना नहीं तपस्या। अब समाधान को दिल तक उतारते हैं। पहला, आज से हर काम शुरू करने से पहले मन में कहें मैं अपना श्रेष्ठ दूंगा, परिणाम ईश्वर को अर्पित। और काम के बाद मन में कृतज्ञता का अभ्यास करें, जो सीखा उसे नाम दें। यह वही है जिसे कृष्ण ने समर्पण और अकर्मण्यता से दूरी के रूप में रखा। लगन रखो पर फल का मुंह मत रखो। दूसरा, मन फल की कल्पनाओं में जाए तो धीरे से वापस लाओ, अभी यहीं मेरी भूमिका क्या है। तीसरा, तुलना का खेल छोड़िए, अपनी यात्रा की रेखा को कल से जोड़िए, किसी और की गति से नहीं। जरा सोचिए, हर दिन छोटा लक्ष्य, छोटा कदम, छोटी जीत। गीता कहती है इस पथ में थोड़ा भी चलोगे तो भी वह तुम्हें बड़े भय से बचा लेगा। नेहा भिक्रमनाशोस्ति,
प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका सीधा अर्थ, इस साधना में कोई प्रयास व्यर्थ नहीं जाता और थोड़ा भी करोगे तो बड़ा भय भी हल्का हो जाएगा। यही वो पल है जहां हिम्मत लौट आती है, क्योंकि अब आप हार को पहचान नहीं, अनुभव समझते हैं। जब पहचान बदलती है, परिणाम बदलते हैं, और जब परिणाम नहीं भी बदलें तब भी मन की शांति, दृष्टि की स्पष्टता और कर्म की गुणवत्ता नई ऊंचाई पर पहुंचती है। महसूस कीजिए, आप वही नहीं हैं जो कल हार गया था। आप वह हैं जो आज फिर उठ रहा है, बेहतर समझ के साथ, हल्के मन के साथ। अंतर बस इतना है, अब मन फल का दास नहीं, कर्म का साधक है, और यही साधना धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र को बदल देती है। काम, रिश्ते, सेहत और आत्मविश्वास। तो असल में समाधान क्या है? मन को फल की कल्पनाओं से छुड़ाइए और कर्म को ईश्वरार्पण की भावना से कीजिए। मैं प्रयास हूं, फल तू। जब आप ऐसा करते हैं तो असफलता भी आपका शिक्षक बन जाती है और सफलता आपकी साधना का स्वाभाविक फूल। याद रखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। यही वाक्य आपके दिन की शुरुआत और समापन बने। एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए, 3 गहरी सांसें, और अपने भीतर धीरे से दोहराइए, मैं प्रक्रिया हूं, मैं धैर्य हूं, मैं समत्व हूं। और फिर अपने आज के कामों की सूची पर प्रेम से एक कदम रख दीजिए। अगर मन फिर भागे तो मुस्कुराइए, भागना उसका स्वभाव है, लौटाना मेरा अभ्यास है। हर बार लौटाने पर वह थोड़ा शांत होगा, थोड़ा मित्र बनेगा और आपकी दिशा स्थिर होगी। यही वो पल है जहां समझ की शुरुआत होती है। फल नहीं, फोकस, दौड़ नहीं, दिशा, ताली नहीं, तल्लीनता। और यही कारण है कि बार बार असफलता मिलने पर भी आप अंदर से टूटते नहीं, बल्कि और कोमल और स्पष्ट और अडिग होते जाते हैं, क्योंकि अब आपका केंद्र बदल चुका है। अब प्रेरणा को जगा लें। जब गिरें तो याद कीजिए, नेहाभिक्रम नाशोस्ति। इस पथ में कोई प्रयास खोता नहीं। कल का आंसू आज का संबल है, कल की चूक आज का ज्ञान है। जब डर आए तो याद कीजिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते, मैं बस अपना श्रेष्ठ दूंगा, बस अभी जितना संभव है उतना सच्चा कदम। जब मन विषयों में भटके तो पहचानिए, ध्याय तो विषयान्य आसक्ति का जाल है, और धीरे से ध्यान को वर्तमान कर्म पर वापस ले आइए। अगर आपने भी कहीं अंदर से हार मान ली थी तो आज उससे विनम्रता से कहिए, धन्यवाद, तुमने मुझे बचाया, पर अब मुझे बढ़ना है। यह संघर्ष आपका दुश्मन नहीं, आपका गुरु है। वह आपको केंद्र सिखा रहा है, समत्व सिखा रहा है और प्रेम से कर्म करना सिखा रहा है। इस वीडियो को उस इंसान तक पहुंचाइए जिसे इसकी जरूरत है, ताकि उसका मन भी फल के डर से आजाद होकर कर्म की रोशनी में सांस ले सके। अंत में शांत हो जाइए, जैसे युद्ध भूमि के शोर के बाद एक दिव्य मौन उतरता है, अर्जुन की तरह। बस इतना मान लीजिए, समाधान बाहर नहीं, दृष्टि के भीतर है, और यह दृष्टि आज से आपकी है। असफलता अब दुश्मन नहीं, दिशा है आपका हर ईमानदार प्रयास। ईश्वर के हाथों में रखी एक दीप शिखा है। आपके हिसाब से गीता का सबसे बड़ा संदेश क्या है? नीचे बताइए। श्लोक और अर्थ संदर्भ। ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते। सरल अर्थ विषयों का चिंतन आसक्ति बनाता है। आसक्ति से कामना और विघ्न पड़े तो क्रोध और भ्रम। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। फल का कारण मत बनो और अकर्मण्यता से भी मत जुड़ो। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थ इस पथ में कोई प्रयास नष्ट नहीं होता, थोड़ा भी साधन बड़ा भय दूर कर देता है। जय श्री कृष्ण।